अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। उसका जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो हमने दिया था कल। किस तरह प्लांट्स में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स है लाइक वाटर, मिनरल्स या जो ऑर्गेनिक फूड तैयार होता है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आज हमें पढ़ना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो ये मटेरियल प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये किन के थ्रू हो जाता है, कौन से वो मीन्स है, कौन सी वो प्रोसेस है जिनसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये प्रोसेस समझाना चाहता हूँ ताकि पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अगर हम एक परफ्यूम की बोतल लेंगे, फिर एक रूम के कॉर्नर में हम उसको स्प्रे करेंगे, आफ्टर सम टाइम हमें उसकी स्मेल पूरे रूम में नज़र आती है, हम वो महसूस करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक केमिकल डाई का एक क्रिस्टल लेंगे, फिर उसको एक बीकर में डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है, ये एक डाई क्रिस्टल है, इसको हमने एक बीकर में डाला है। उसके बाद उस बीकर में पानी डालेंगे। जो ये बीकर है इसका अपना एक कलर है। कुछ टाइम के बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगा। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा ये पूरा डाई इसमें फैल जाएगा इस पानी में। तो जो पानी क्लियर था ये अब कलर्ड बन गया। तो क्या वजह है कि ये यहाँ से फैल गया, पूरी कंटेनर में ये पूरी तरह से फैल गया। ये यहाँ तक था, फिर पूरे कंटेनर में फैल गया। इसी तरह से जो स्मेल हमें महसूस हुई पूरे रूम में, ये किस तरह हुई, क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे इनमें, चाहे वो परफ्यूम में थे या इस डाई में थे, ये डिफ्यूज आउट हो गए फॉर ए हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी वो रीजन जहाँ पे ज़्यादा थे, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो उस रीजन से डिफ्यूज आउट हो गए, तो पूरे रीजन में फैल गए, वहाँ उस रीजन में फैल गए जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम थी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर हम डिफ्यूजन को आप डिफाइन करेंगे तो इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी जब मोमेंट्स की आयन्स की मूवमेंट हो जाएगी या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाएगी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो जाएगी हायर कंसंट्रेटेड रीजन से लोअर कंसंट्रेटेड रीजन तक, उसी को हम बोलते हैं उस प्रोसेस को डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है प्लांट्स में क्यों इम्पॉर्टेंट है, एज वी नो दैट जो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस से हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है, वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये याद रखने वाली बात है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं, फिर वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ साथ वहाँ पर रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। ये हम पढ़ रहे हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर इनटेक हुआ, जो बाहर था एटमॉस्फेयर में, फिर थ्रू लीव्स की जो क्यूटिकल स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ये अंदर जाएगा लीव्स में। इसी तरह से फिर जब वहाँ पर फूड तैयार हो जाएगा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक फूड, उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, वो ऑक्सीजन वहाँ फिर बाहर वो छोड़ देता है। ये जो प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये इसी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हो जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा था, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, उसको उस रीजन में जाना है जहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन कम है। इसी तरह से दूसरी प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में हो जाती है। वहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है, अंदर जाता है, ताकि जो ग्लूकोज है वहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, ये इसी प्रोसेस से हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसका रोल है वो है ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर वेपर्स। यानी जो प्लांट्स इनटेक करते हैं वाटर थ्रू रूट्स, फिर ये वाटर प्लांट बॉडी में, पूरी प्लांट बॉडी में पहुंच जाता है। जितना वाटर ज़रूरत होगा वो यूज़ हो जाएगा। जो बाकी वाटर है ये फिर लॉस हो जाता है अपर पार्ट से, जो प्लांट के अपर पार्ट्स है उनसे लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वहाँ पर भी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन प्लांट्स में ज़्यादा थी, अब इसको उस रीजन में जाना है जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, यानी एटमॉस्फेयर में।
इसमें भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन। इसी तरह से जो मिनरल आयन सॉइल में थे, इनको फिर ये टेक अप करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं रूट से, तो फिर वहाँ एक सेल से दूसरे सेल के में ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी सिंपल प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। इसी तरह से जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है, यानी जब फूड तैयार होता है प्लांट्स के लीव्स में या अदर ग्रीन पार्ट्स में, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस दिस डिफ्यूजन, यानी जो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होगी उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में। तो इसके बाद हमें पढ़ना है दूसरी प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब हुआ जब डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जाएगा, इसकी हेल्प, इस प्रोसेस में किसी और चीज़ की हेल्प के वजह से डिफ्यूजन हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लाइक वी कैन डिफाइन इट एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी जब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा आयन्स का या मॉलिक्यूल्स का एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसकी मदद से, स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो प्रोटीन उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इस तरह से जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस वो भी पैसिव, पैसिव मीन इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाई गई है ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज कैरियर्स, उन्हीं प्रोटीन्स को हम बोलते हैं परमिएसेस, यानी वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स यानी आयन्स या मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स यानी एक रीजन में हायर कंसंट्रेशन है, उस हायर उस रीजन में जहाँ पे आयन्स की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से मूवमेंट हो जाएगा उस रीजन तक जहाँ पे कम है। यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटसाइड है, ये इसका इनसाइड है। यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है ये इन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन यहाँ पर ये डायग्राम है इसमें भी ये प्रोटीन है, इन्हीं को हम बोलते हैं कैरियर्स, यहाँ हम इनको बोलते हैं परमिएसेस। ये मॉलिक्यूल उन्होंने इनटेक किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस साइड में आ गया, फिर जब यहाँ से इनटेक हो गया तो यहाँ से निकल गया, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये दूसरा, ये दो मेम्ब्रेन है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर जो मटेरियल था ये यहाँ से पहुँच गया यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स भी। तो अब हमने समझ लिया कि जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द साइड ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस से हो जाता है। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी, इस कंसंट्रेशन से ये आ गए लोअर कंसंट्रेशन तक, तो यही होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं दे एक्ट एज चैनल्स, इसलिए इनको हम कभी कभार बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स भी। जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो इन सेल मेम्ब्रेन में कुछ बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एक्ट करते हैं एज कैरियर्स, वो प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कुछ बैक्टीरियाज में हेल्प करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। उन्हीं प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पोरिन्स, क्योंकि उनका साइज जो होता है वो पोर का साइज बड़ा होता है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स उनमें पास हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे पैसिव सिम्पोर्ट्स और इंटीपोर्ट्स के बारे में, और अगर टाइम मिला तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।